कहती हैं, हमारे नाती पोते क्या कहते हैं, माई बॉडी इज माई प्रॉपर्टी, मैं जिस तरह जीना चाहूंगी वैसे जीऊंगी। हु आर यू? वो कहता है पोता, हु आर यू? ये मेरी बॉडी है ना, मेरा शरीर है ना, मैं कहां जाता हूं, क्या करता हूं, क्या खाता हूं, क्या पीता हूं। आप कौन होते हैं पीछे बोलने वाले? अगर कहो तो कल से घर नहीं आऊं, और जैसे ही वो ये कहता है कि कल से घर नहीं आऊं, हमारा हालत क्या होती है? सरेंडर। ठीक है भाई, तेरे मन में सो कर, लेकिन घर तो आता रहे, नहीं तो नींद और खराब हो। मैं आपको सुनाने के लिए कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं और सच्ची बात कह रहा हूं। जिस जगह हम रहते हैं वहां पर मारवाड़ी परिवार है, कैलकटे के, हो सकता है वो कथा सुन रही हो, वो समझ जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा भी कि कहना मत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात शेयर करके मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैं बहुत दुखी हूं, और मेरी पोती है, मेरा बेटा बड़ा सज्जन है, मेरी बहू बड़ी सज्जन है, लेकिन मेरी पोती जो है ना, पता नहीं उसमें क्या कौन सा संस्कार है। वो रात को पी खा करके आती है, उसको कोई ना कोई छोड़ने के लिए लड़का आता है, बहू और हम सब इंतजार करते रहते हैं। अब जब आती है तो इस बुरी पोजीशन में होती है कि हम सब उनके मारे गड़ जाते हैं। बहुत समझाया, मानती नहीं। बाबूजी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। एक दिन बेटे ने जरा डांट दिया कि तू चिंता करना, तू ब्याह शादी लायक हो गई, तुझे कौन अपनाएगा बेटा, हम मारवाड़ी परिवार से हैं, हमारे यहाँ समाज में हमारा मुंह काला हो रहा है, बेटी हमारी बात को मान जा। तो उसने उसी मिनट कह दी कि मैं जाऊं भीतर रूम में या वापस निकल जाऊं, तुम्हें मुझे अपने घर में रखना हो तो आगे से कभी मुझे टोकना मत। माई बॉडी इज माई प्रॉपर्टी, ये शब्द मैंने उसी के मुंह से सुना। मैं क्या करती हूं ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तो बाबूजी उस दिन के बाद में हमारे बहू और बेटे खून के आंसू रोते हैं। क्या होगा पता नहीं, ये स्थिति आज हो गई है। तो अब ये चिंता तो खत्म हो गई कि समाज क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। जब ये चिंता खत्म हुई तो अब माँ बाप को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे घर में माँ बाप के भाई हम कहां जाए। इस बात का जवाब मुझे नहीं मालूम, आपको जहां जाना है वहां जाओ, ये घर खाली कर दो। नहीं माने तो धक्के दे के निकाल दिया, चले गए बेचारे। अब कहां गए, ईश्वर जाने। उसको ला करके घर में रख लिया। भैया जितने कामी लोग होते हैं, सबसे पहले माँ बाप को ही दूर, उनको किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, टोका टाकी नहीं चाहिए। कबीरदास जी ने ऐसे कपूतों के ऊपर बड़ा कटाक्ष किया है कि जियत बाप से दंगम दंगा, पर जब मर जाए तो मरे बाप पहुंचाए गंगा। तब तो हाड़ों को लेकर के, हड्डियों को लेकर के तो फिर गाड़ी यहां से करेंगे मारुति और ये वो, और बड़े शौक से 10-5 आदमी जाएंगे और वहां पर सोरों में या गंगा जी या नासिक में कहीं भी बड़ा दिखावा करेंगे, बड़ा ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक उनके लिए रोटियों का भी ढंग से इंतजाम नहीं। एक निवाला नहीं उतार सकी वो माँ। जब एक 8-10 साल के बच्चे ने आकर के पूछा, माँ आज टीचर कह रही थी कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, क्या ये बात सत्य है माँ? वो मॉडर्न मम्मी उसको भोजन लेके बैठी थी, साथ में वो भी खा रही थी, उसको भी खिला रही थी। वो स्कूल से लौट के आया था। माँ क्या ये बात सत्य है? निवाला नहीं उतार पाई। हाँ बेटा ये सत्य है। मां मैं जो देख रहा हूं वही सीखूंगा, इसका तो अर्थ यही हुआ। हाँ बेटा जो तू देख रहा है वही सीखेगा बड़ा होकर के। खाली को खिसका के बोला, मां आज के बाद आप दादी से ऊंची आवाज में बात मत करना।
पापा से भी कह देना, वो दादाजी से ऐसे बात नहीं किया करें रूढ़ तरीके से। क्यों? मैं यही तो सीखूंगा। अभी आपने बोला ना मम्मी, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, और मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करता हूं, टूट के प्रेम करता हूं, आपकी इकलौती संतान हूं। माँ बाप से ज्यादा प्रिय कौन होगा? और मैं नहीं चाहता कि मुझे आपके साथ वो व्यवहार करना पड़े जो आप दादा दादी के साथ। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये मैं क्या कर रही थी। ये तो सत्यता है। ये बच्चा जो है, ये तो हमारा कोई संस्कार है जो उसमें ये ज्ञान पैदा हो गया, वरना ये नहीं कहता तो भी तो यही करते रहते हम तो। सुधार की जरूरत है। एक देहाती पिता बड़ा अफसर हो गया मुंबई में, मुंबई में बड़ा अफसर हो गया बेटा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सेठ जी। देहात से पत्नी मर गई, अकेला रह गया। अकेला रह गया पिता, तो बड़े अफसर के पास आया गांव से कि मुंबई चल के रहेंगे। जिस दिन के लिए बेटे को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, अपने हमने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, लेकिन उसके लिए हर महीने पेंशन से भेजते रहे। पढ़ के बड़ा अफसर बनेगा तो बुढ़ापे में सुख देगा। मुंबई में आए तो उसकी पत्नी ने उनके साथ 1-2 दिन तक तो व्यवहार ठीक रखा, लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ गया कि ये तो परमानेंट यहाँ रहने को आए हैं, तो फिर उसने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। बोले यहाँ टिकने नहीं देना है। वो समझ गया कि बहू मुझे यहाँ पर पसंद नहीं कर रही है, इसको मैं नहीं रुच रहा हूं। तो बेटे से बोला, बेटा मेरा मन बंबई में नहीं लगता। बात तो छुपानी है ना, खून तो अपना है ना, बात तो छुपानी है। बेटा मेरा मन मुंबई में नहीं लगता, तू मुझे गांव जाने दे। सर्दी का समय था, तो जब वो चलने लगा उसके लिए रिक्शा मंगाया, और जाते समय बेटे ने कहा, पापा सर्दी का समय है, ये ब्लैंकेट लेते जाओ, ये कंबल लेते जाओ, ये कंबल रास्ते में आपके काम आएगा। तो वो जो उसकी पुत्र वधू थी, अपने बेटे की